नमस्कार। हमारे KMRD भक्ति ज्ञान चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हरियाणा की एक लोक कथा सुनाऊंगी। इस लोक कथा का नाम बद्दी का फल है। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन में उनमें बहुत गहरी मित्रता थी, जो कि उनकी बड़े होने तक कायम थी। उन मित्रों में से एक मित्र का नाम पाप बुद्धि और दूसरे मित्र का नाम धर्म बुद्धि था। पाप बुद्धि पाप के काम करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जबकि वह कोई न कोई पाप न करे। यहाँ तक कि वह अपने सगे संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने में नहीं चूकता था। दूसरा मित्र धर्म बुद्धि सदा अच्छे अच्छे काम किया करता था। वह अपने मित्रों की कठिनाइयों में भी उनकी मदद करता था। वह अपने मित्रों की कठिनाई को दूर करने के लिए तन और धन से और मन से पूरा प्रयत्न करता था। वह अपने चरित्र के कारण प्रसिद्ध था। धर्म बुद्धि को अपने बड़े परिवार का लालन पोषण करना पड़ता था। वह बड़ी कठिनाइयों से धन उपार्जन करता था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा, मित्र, तूने अब तक किसी दूसरे स्थान की यात्रा नहीं की है, इसलिए तुझे और किसी स्थान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जब तेरे बेटे पोते उन स्थानों के बारे में तुझसे पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? इसलिए मित्र, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ घूमने चले। धर्म बुद्धि ठहरा निष्कपट। वह छल फरेब नहीं जानता था। उसने उनकी बात मान ली। ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवा कर वे यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वे एक सुंदर नगरी में जाकर रहने लगे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की सहायता से बहुत ज्यादा धन कमाया। जब अच्छी कमाई हो गई तो वे अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में पाप बुद्धि मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस धर्म बुद्धि को कैसे ठगूं, इसके धन को कैसे हथिया लूं और धनवान बन जाऊं। इसका उपाय भी उसने खोज लिया। दोनों गांव के निकट पहुंचे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, यह सारा धन गांव में ले जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर धर्म बुद्धि ने पूछा, इसको कैसे बचाया जा सकता है? पाप बुद्धि ने कहा, सारा धन अगर गांव में लेकर गए तो उसे भाई बंटवा लेंगे और अगर कोई पुलिस को खबर कर देगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस धन में से आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर बाकी को किसी जंगल में गाड़ देते हैं। तब जरूरत होगी तो आकर ले जाएंगे। यह सुनकर धर्म बुद्धि ने उसकी बात मान ली। दोनों ने वैसा ही किया और घर को लौट आए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि उसी जंगल में गया और सारा धन निकाल कर उसके स्थान पर मिट्टी के ढेले भर आया। उसने वह धन अपने घर में छिपा लिया। 3-4 दिन बाद वह धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, मित्र, जो धन हम लाए थे वह खत्म हो चुका है, इसलिए चलो जंगल में जाकर कुछ धन और ले आए। धर्म बुद्धि उसकी बात मान गया और अगले दिन दोनों जंगल में पहुंचे। उन्होंने गुप्त धन वाली जगह को काफी गहरा खोद डाला, मगर धन का कहीं अता पता न था। इस पर पाप बुद्धि ने बड़े क्रोध से कहा, धर्म बुद्धि, यह धन तूने लिया है। धर्म बुद्धि को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने यह धन नहीं लिया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नीच काम आज तक कभी भी नहीं किया है। यह धन तूने ही चुराया है। पाप बुद्धि ने कहा, मैंने नहीं चुराया, तूने ही चुराया है। सच सच बता दे और आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं न्यायाधीश से तेरी शिकायत करूंगा। धर्म बुद्धि ने यह बात स्वीकार कर ली। दोनों न्यायालय में गए। न्यायाधीश को सारी घटना सुनाई गई। उसने धर्म बुद्धि की बात मान ली और पाप बुद्धि को 100 कोड़ों का दंड दिया गया। इस पर पाप बुद्धि कांपने लगा और बोला, महाराज, यह पेड़ बोलता है। हम उससे पूछेंगे तो वह हमें बता देगा कि उसके नीचे से धन किसने निकाला है। यह सुनकर न्यायाधीश ने उन दोनों को साथ लेकर वहां जाने का निश्चय किया। पाप बुद्धि ने कुछ समय के लिए अवकाश मांगा और वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी,
अगर आपको यह धन और मेरे प्राण बचाने हो तो आप उस पेड़ की खोखर में बैठ जाना और न्यायाधीश के पूछने पर चोरी के लिए धर्मबुद्धि का नाम ले लेना। पिता राजी हो गया। अगले दिन न्यायाधीश पाप बुद्धि और धर्मबुद्धि वहां गए। वहां जाकर पाप बुद्धि ने पूछा, ओ वृक्ष, सच बता, यहाँ से धन किसने चुराया है? खोखर में छिपे, उसके पिता ने कहा, धर्मबुद्धि ने। यह सुनकर न्यायाधीश धर्मबुद्धि को कठोर कारावास का दंड देने के लिए तैयार हो गए। धर्मबुद्धि ने कहा, आप मुझे इस प्रकार से दंड दे रहे हैं तो पहले मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दें। न्यायाधीश बोले, क्या? धर्मबुद्धि ने कहा, आप मुझे इस वृक्ष को आग लगाने की आज्ञा दे दें। बाद में आप जो भी दंड देंगे वह मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। न्यायाधीश ने आज्ञा दे दी। न्यायाधीश की आज्ञा पाकर धर्मबुद्धि ने उस पेड़ की चारों ओर खोखर में मिट्टी के तेल को छिड़क कर आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में पाप बुद्धि का पिता चिल्लाया, अरे मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। तब पिता के अधजले शरीर को बाहर निकाला गया तो सच्चाई का पता चल गया। इस प्रकार पाप बुद्धि को मृत्यु दंड दिया गया और धर्म बुद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट गया। तो पाप बुद्धि ने जैसा किया था वैसा ही दंड उसको मिला। आज की कहानी इतनी। जल्दी फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होती हूँ। अगर आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। नमस्कार।